भाई साहब क्यों? मैंने कहा ना नूरुद्दीन, कुछ मामलात को मसलहत के तौर पे अंजाम देना पड़ता है। मैं आपकी ये बात सुन चुका हूं भाई साहब, लेकिन आपने अपने बेटे की शादी की है और उस बेटे की जो मेरी बेटी का शौहर है। जरूर किसी मसलहत की वजह से आपने ये कदम उठाया होगा। मैं तो आपसे एक बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं भाई साहब, और मैं समझता हूं कि मेरा ये हक है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इतना बड़ा जो कदम उठाया गया उसकी कोई वजह, कोई मसलहत जो है वो बताइए। बताइए ना भाई साहब, ऐसा क्या हुआ था कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? आपकी खामोशी इशारा कर रही है भाई साहब कि कहीं कोई खराबी हुई है, कहीं कोई जुर्म हुआ है जिसे छुपाने के लिए आप मसलियत की आड़ ले रहे हैं। बताइए ना भाई साहब कि जिस मसलियत या जुर्म के तहत ये शादी हुई है वो रजब से सरजद हुआ है। बताइए ना, मैं सुनने का हौसला रखता हूं, और शायद आप ये नहीं जानते कि मैं रजब अली के बारे में पहले भी बहुत कुछ जान चुका हूं। क्या जान चुके हो तुम? यही कि रजब अली शराब पीने का आदी है और कोई भी बेहुदा जुर्म करना उसकी नजर में कोई गुनाह नहीं है। हम लोग अब तक खामोश हैं तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हम भी आपकी तरह ला इल्म हैं इस सारे मामले से और रजब अली के किरदार से। आपके गांव की एक मासूम लड़की को बेआबरू किया था रजब अली ने, ये जानता हूं मैं। और फिर रजब अली के उस जुर्म को छुपाने के लिए मेरी ही बेटी से झूठी गवाही दिलवाई गई थी, ये भी जानता हूं मैं। तुम्हें किसने बहकाया है नूरुद्दीन? ये तो तुम सही कह रहे हो कि रजब अली पर यह इल्जाम लगा था कि उसने किसी लड़की को बेआबरू किया है, लेकिन वो बाइज्जत बरी हुआ था। रहेगी बात यास्मीन की गवाही की, तो उस पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपनी मर्जी से गवाही दी। खुदा को हाजिर नाजिर जानने का मौका दिया ही कब गया था उसे भाई साहब? क्योंकि उस वक्त नजरी भाभी जो हाजिर नाजिर थी। इन्होंने ही मजबूर किया था यास्मीन को झूठी गवाही देने के लिए। पूछिए पूछिए जरा नजरी भाभी से। नजरी भाभी की झुकी आंखें और खामोशी मेरी बात की तस्दीक कर रही हैं भाई साहब। अब तो आपको ये बताना होगा कि आपने रजब अली की दूसरी शादी का फैसला क्यों किया। ठीक है, मैं बताता हूं। चल मेरी ध्यान से देखी, देख डिगना पे। चल इधर रख दे। ये क्या है? ये वो सामान है जो वलीमे के। इधर आ, इधर आ मेरे पास मेरी बेटी, इधर आ।
इस हर चीज के इंतजाम के लिए, इस हर चीज के लिए हमारे इरादे, हमारी ख्वाहिशात, हमारी खुशियां, हमारे ख्वाब जुड़े हुए हैं जो हमने सिर्फ तेरे लिए देखे थे। मैं कैसे ये सब कुछ तुझसे छीन कर जरीना को दे दूं? ना बजीना, आप ये ना भूलें कि जरीना सिर्फ आपकी लाडली नहीं थी, मैंने भी उसे बहुत लाड दिया था, बहुत प्यार किया था। बस आप ना उसके चंगे नसीब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह में से बहुत सारी खुशियां दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब बस भी करे ना, क्या हो गया आपको? पहले जिस बेटी को रुखसत करना था उसे ये सामान देना था, अब सरीना पहले रुखसत हो गई है तो इस सामान पर उसी का हक है ना। ये सोचकर रोना आ गया है रजिया की माँ कि जरीना तो पहले इस घर का बहुत कुछ ले गई है अपने साथ। दिल का चैन, घर का सुकून, बाप की इज्जत। अब रजिया के जहेज का सामान भी तो ठीक कहती थी रजिया, ठीक कहती थी। बड़ा लाड दिया है हमने उसे, यही गलती थी हमारी, बस यही गलती थी हमारी।